अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अली और आप देख रहे हैं थाईलैंड लवर्स। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड है और कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो बनाएं थाईलैंड में जॉब के हवाले से, फ्रॉड, इनकम, एक्सपेंसेस और कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितने भी जॉब के मुतल्लिका और वीज़ा जो विज़िट पे लोग आते हैं शॉर्ट टर्म सैर व तफरी करने के लिए, उनके हवाले से। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसलिए एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो मुझे इसके लिए कुछ वीडियो मज़ीद बनानी पड़ेंगी। एनीवेज़, तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है, जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में, वो है वीज़ा और जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो पार्ट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। बहुत से दोस्त एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं और 800 से 1000 बात का वीज़ा वो उनको मिलता है 1.5 लाख रुपए। ऐसा मैंने देखा भी है और सुना भी है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ। वैसे पहले मैंने कभी इस पे सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इस पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और अपने हवाले से भी इंशाल्लाह मैं कभी आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ जो टॉपिक है उसी में रहते हुए उसी की इंफॉर्मेशन दूंगा जो मैंने कहा है आपको आज। एनीवेज दोस्तों, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। जॉब हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा थाईलैंड में आने के लिए आपको लेना पड़ेगा वीज़ा। और वीज़ा जो है आप बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। आप एम्बेसी से इंटरनेट से आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एम्बेसी चले जाइए, आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। और वीज़ा की फ़ीस जो है वो जैसे कि मैंने बताया पहले, सिर्फ़ और सिर्फ 800 से 1000 थाई बात है। अब आप खुद ही अपनी करेंसी में आप इसको कन्वर्ट कर लें, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, आप अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये विज़िट वीज़ा जो है आपको 2 माह की एंट्री होगी आपकी इस वीज़े पे। और 2 माह में आपने क्या करना है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपने सबसे पहले, अगर तो आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कोई फ्रेंड नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, तो आपने घर से निकलने से पहले अपने घर की लोकेशन जो है वो सेव कर लेनी है एहतियातन, ताकि आपको कहीं बाहर ना सोना पड़े। दोस्तों, नए फ्रेंड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जब वो पहली दफ़ा आते हैं तो सबसे बेहतरीन जो उनके लिए जॉब है वो है रेस्टोरेंट की जॉब। तो दोस्तों, आप जब भी आओ फर्स्ट टाइम काम के सिलसिले में, तो आप सबसे पहले रेस्टोरेंट की जॉब ढूंढो, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना भी मिलता है और रहने के लिए जगह भी वो देते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं। और जॉब कैसे हासिल करनी है, आपने जैसे ही सुबह घर से निकले आपने एक रोड सेलेक्ट कर लेना। ये सुनने में थोड़ा फ़नी भी लगता है, लेकिन ऐसा ही होता है भाई। जॉब हासिल करने के लिए आपने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है, एक रोड सेलेक्ट करना है, और आपने उस रोड पे देखना है कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। आपने सब रेस्टोरेंट पे जाना है, अपना सीवी जो है वो अपने पास, तो वैसे हार्ड कॉपी तो नहीं चलती, ईमेल पे आपने सीवी आप हर एक की सेव होती है आजकल। तो बस आपने जॉब के लिए उनको पूछना है, भाई जॉब है।
आपको थोड़ी सी भी आपकी अगर लक हुई तो आपको एक ही दिन में जॉब मिल जाएगी, थोड़ी सी भी लक हुई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के भी हथे चढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पे रास्ते में ही, जैसे जब आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, आपको रास्ते में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भाई जॉब ढूंढनी है, मैं आपको जॉब लगवाता हूँ, लेकिन उसमें ये है कि मैं आपसे $200 लूँगा और आपको जॉब लगवा दूँगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी किसी को कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं देने। और ख़ास करके वीज़े के लिए कोई बंदा आपको बोले भाई मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, साल का वीज़ा लगेगा, वर्क परमिट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, कुछ नहीं लगता भाई, ठीक है। जब आपको जॉब मिल जाएगी, आप अगर काम अच्छा करते हो तो ओनर आपका वीज़ा लगवा देगा, अगर उसके पास वीज़ा अवेलेबल हुआ तो। अदरवाइज़ वो आपको किसी वकील का रेफरेंस दे देगा जहाँ से आप वीज़ा लगवा लो, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा मेरा अच्छा वर्कर किसी और जो है वो मसले की वजह से यहाँ से चला जाए। अगर ओनर को आपसे फ़ायदा हो रहा है तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। और नॉर्मल सैलरी जो है वो लगती है 10 से 15 हज़ार बात, ये नॉर्मल सैलरी। इसमें खाना पीना कंपनी का होता है, अकोमोडेशन कंपनी की होती है, और जो डेली का आपका छोटा मोटा एक्सपेंस होता है जैसे कि सिगरेट वगैरह, तो ये आपका टिप से ही निकल आता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और आप काम भी अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छी टिप हो जाती है, डेली की बहुत अच्छी टिप हो जाती है। और अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड, भाई एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि अगर आपको कोई एक बंदा कहे कि मेरे पास एक सोने की चिड़िया है, आई हैव अ गोल्डन स्पैरो, तो बस 5 मिनट में मैं आपको ला के दे दूँगा, आप मुझे 5,000 एडवांस दो, बाकी पैसे मैं आपसे बाद में आके ले लूँगा। तो आपका ये आंसर होना चाहिए भाई वो सोने की चिड़िया ले आओ, मैं आपको 5,000 एक्स्ट्रा दे दूँगा, आप वो सोने की चिड़िया ले आओ पहले। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। तो इसी बात से बस आप समझ जाए। तो वीडियो आप काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बात करेंगे। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। ओके।